नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सूरज भान और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन आज के समय में एक कॉमन बट मिसअंडरस्टूड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कुछ लोग माइग्रेन को सिंपल हेडेक समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह ब्रेन रिलेटेड कंडीशन है। माइग्रेन अफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्कूल परफॉर्मेंस, कंसंट्रेशन एंड मेंटल हेल्थ। माइग्रेन जो हमारे नींद को ख़राब करता है, हमारे परफॉर्मेंस, जो हमारा ध्यान केंद्रित करने का शक्ति है, उसको भी खराब करता है। डेफिनेशन ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की परिभाषा। माइग्रेन इज ए क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय recurrent attack of moderate to severe headache, usually associated with nausea, vomiting, and sensitivity to light and sound. माइग्रेन एक दीर्घकालीन तंत्रिका संबंधी रोग न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसमें बार बार तेज सिरदर्द होता है और उसके साथ उल्टी, रोशनी से परेशानी, आवाज़ से चिढ़ होती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन कैसे होता है? माइग्रेन सिर्फ पेन नहीं है, यह ब्रेन केमिस्ट्री और नर्व पाथवे की प्रॉब्लम है। स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म। ट्रिगर, एक्सपोजर, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और हार्मोन चेंज के कारण ये जो है ट्रिगर होता है हमारा माइग्रेन। ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल गिरता है जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट होता है, फैल जाती है, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व को एक्टिवेट करता है। इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज होता है और फिर सीवियर थ्रॉबिंग हेडेक शुरू होता है। इसी कारण माइग्रेन को न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर कहा जाता है। कॉज ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन का क्या क्या कारण है? पहला जो है जेनेटिक कारण है, अनुवांशिक कारण। फैमिली हिस्ट्री अगर प्रेजेंट है तो 2 से 3 गुना चांसेस बढ़ जाता है माइग्रेन होने का। माइग्रेन जीन ब्रेन एक्साइटेबिलिटी बढ़ाते हैं। दूसरा जो है न्यूरोकेमिकल कॉज, सेरोटोनिन का इम्बैलेंस, डोपामिन सेंसिटिविटी और कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड का इंक्रीज होने से भी जो हमारा माइग्रेन का खतरा है वो बढ़ जाता है। इन्वायरमेंटल एंड द लाइफ स्टाइल कॉज। पहला जो है स्ट्रेस, मोस्ट कॉमन ट्रिगर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी माइग्रेन का खतरा बढ़ता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, कम या ज़्यादा नींद लेने से भी माइग्रेन का खतरा बढ़ता है। स्क्रीन एक्सपोजर, मोबाइल और लैपटॉप ज़्यादा यूज करने से। लाउड नॉइस, डीजे, ट्रैफिक, ब्राइट लाइट, सनलाइट या एलईडी। कीपिंग मील्स लो ग्लूकोज, मतलब आप अपना दिन का 3 टाइम के खाना में से किसी खाना को छोड़ना, नहीं खाना, उसके कारण भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन, वाटर इनटेक कम करने से। वेदर चेंज, टेम्परेचर जो है मौसम का चेंज होने से भी होता है। हार्मोनल कॉज, मेंस्ट्रुएशन, प्यूबर्टी और हार्मोनल इन्फ्लक्चुएशंस स्पेशली जो है फीमेल में होने का खतरा को बढ़ाता है। टाइप ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के प्रकार। माइग्रेन विदाउट ऑरा, सबसे कॉमन टाइप है सडन हेडेक विदाउट वार्निंग। दूसरा जो है माइग्रेन विथ ऑरा, हेडेक से पहले न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, विजुअल डिस्टर्बेंसेस कॉमन। क्रॉनिक माइग्रेन, 15 दिन पर मंथ से ज़्यादा हेडेक, मतलब मंथ में जो है 15 दिन या उससे ज़्यादा हेडेक रहेगा। डेली लाइफ सीरियसली अफेक्टेड, आपका जो दिन भर का जो कार्य है वो आपका इफेक्ट होगा। हेमिप्लेजिक माइग्रेन, टेम्पोरली वीकनेस ऑफ वन साइड ऑफ बॉडी, रेयर बट सीरियस। इसमें क्या होता है, टेम्प्रोरी मतलब परमानेंट नहीं, टेम्प्रोरी जो हमारा एक साइड जो बॉडी का होता है वो जो है इफेक्ट होता है। ये बहुत ही रेयर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। वेस्टिबुलर माइग्रेन, इसमें डिजीनेस होता है, बैलेंस प्रॉब्लम होता है, वर्टाइगो होता है, सर चक्कर खाएगा, बैलेंस होने में दिक्कत होगा, चलने उलने में दिक्कत होगा, डिजीनेस होगा। क्लिनिकल फीचर, साइन और सिम्टम। माइग्रेन अटैक को 4 फेज में डिवाइड किया जाता है। ये जो होता है प्रोड्रोम फेज, अर्ली वार्निंग फेज, अटैक से 24 से 48 घंटा पहले जो है मूड स्विंग होगा, डिप्रेशन होगा, इरिटेबिलिटी होगा, फैटिक होगा, नेक पेन होगा, फ्रीक्वेंट योइंग होगा, फूड क्रेविंग्स होगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो है मन बदलेगा, डिप्रेशन टाइप होगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ा फील होगा, थका थका महसूस होगा, गर्दन में दर्द होगा और बहुत खाने का दिल करेगा। बी जो होता है ऑरा फेज, ओनली 20 से 30% पेशेंट में होता है, जिसमें कुछ विजुअल सिम्टम्स होता है, फ्लैशिंग लाइट, जिगजैग लाइंस, ब्लाइंड स्पॉट, स्कोटोमा। सेंसरी सिम्टम, टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस इन फेस और हैंड। स्पीच सिम्टम, डिफ़िकल्टी स्पीकिंग, स्लर्ड स्पीच। जो तीसरा होता है वो हेडेक फेज होता है। मेन फेज होता है 4 से 72 घंटा के बीच में होता है। सीवियर यूनिलैटरल हेडेक, मतलब सर में जो है एक ही साइड दर्द होगा, दोनों साइड नहीं, बाईलेटरल नहीं, एक साइड, मतलब सर के बस
आधा ही साइड में दर्द होगा। पल्सेटिंग और थ्रॉबिंग मतलब लगेगा कि कुछ एकदम अलग टाइप का लगेगा, आपको लगेगा कोई जो है वहाँ मार रहा है धीरे धीरे। नौजिया होगा, वोमिटिंग होगा, आपको उल्टी होने का भी मन होगा। फोटोफोबिया होगा, लाइट से जो है लाइट में जाने में अच्छा नहीं लगेगा आपको। फोनोफोबिया होगा, आपको तेज़ आवाज़ से भी चिढ़ होगा। ओस्मोफोबिया होगा, स्मेल सेंसिटिविटी, आपको अलग अलग जो है महक आएगा। चौथा फेज है वो पोस्टड्रोम फेज होता है, आफ्टर हेडेक मतलब सर दर्द के बाद। एक्सट्रीम टायर्डनेस, कन्फ्यूज़न, मसल सोरनेस और डिफ़िकल्टी कंसंट्रेशन। डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन का निदान। माइग्रेन का डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डॉक्टर पूछता है हेडेक ड्यूरेशन, कितना देर जो है सर दर्द रहता है। पेन का लोकेशन, जो दर्द होता है वो किस साइड होता है। ट्रिगर फैक्टर्स मतलब किस चीज़ से जो है ये आपका ट्रिगर होता है, मतलब बार बार जब होता है तो क्यों होता है, जैसे धूप में जाने से या तेज़ आवाज़ सुनने से, ये सब एसोसिएटेड सिम्टम। और जब माइग्रेन होता है तो और क्या क्या आपको दिक्कत होता है, परिवार में किसी को है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, रूटीन टेस्ट यूजुअली नॉट रिकॉर्ड, MRI CT ओनली इफ सडन सीवियर हेडेक, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, ट्रॉमा हिस्ट्री, सीजर। MRI और CT इन्हीं चारों कंडीशन में कराया जाता है। अगर मिर्गी आए, सर में चोट लगने का पहले का हिस्ट्री हो, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट हो या सीवियर हेडेक हो। मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन का इलाज। माइग्रेन का मैनेजमेंट 3 पिलर्स होते हैं। पहला एक्यूट मैनेजमेंट, अटैक जब आए उस समय, पेन रिलीफ उस समय हमारा मेन मकसद होता है। रेस्ट इन डार्क एंड साइलेंट रूम मतलब रूम को बंद कर लें, लाइट ऑफ कर दें और उसमें आराम करें। कोल्ड कंप्रेशन मतलब ठंडा पानी से कपड़ा को भिंगा के सर को पोंछें। डॉक्टर प्रिस्क्राइब पेन मेडिसिन, जो आपको डॉक्टर पेन के लिए, जब दर्द के लिए जो दवा दिया होगा माइग्रेन में, उस दवा को लें। और एंटी नॉजिक मेडिसिन मतलब जो उल्टी नहीं आने वाला जो दवाई हो उसको भी लें, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किया हो। ओवर यूज़ ऑफ पेन किलर्स माइग्रेन वर्सन कर सकता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का यूज कीजिएगा तो माइग्रेन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपको। दूसरा जो इलाज है वो है प्रिवेंटिव मैनेजमेंट, यूज व्हेन फ्रीक्वेंट अटैक और सीवियर डिसेबिलिटी। ये तब प्रिवेंटिव मैनेजमेंट तब यूज करते हैं जब बार बार अटैक आए या सीवियर डिसेबिलिटी हो। इंक्लूड्स प्रिवेंटिव मेडिसिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आपको अपने दिनचर्या में चेंज, और कंट्रोल ट्रिगर, जो चीज़ आपको ट्रिगर करता है माइग्रेन को उससे दूर रहना। अपने स्लीप साइकिल को फिक्स करना, रेगुलर जो है मील लेना और हाइड्रेटेड रहना, स्ट्रेस को कम करना, योगा मेडिटेशन करना, स्क्रीन को जो है स्क्रीन टाइम कम करना और अपना 20-20-20 रूल को फॉलो करना। मतलब अगर 20 मिनट आप फ़ोन चलाते हैं तो फिर 20 मिनट जो है बिना फ़ोन चलाए आँख को बंद कीजिए और फिर 20 मिनट फ़ोन यूज कीजिए। ये है 20-20 रूल जो कि फॉलो करना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन से कैसे बचें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मेंटेन हेडेक डायरी मतलब कब कब सर दर्द होता है उसको आप अपने डायरी में नोट कीजिए। आइडेंटिफाई पर्सनल ट्रिगर, जो चीज़ आपको ट्रिगर करता है, जैसे कि लाइट हो सकता है, ज़्यादा लाइट आपको ट्रिगर करता हो, धूल ये सब ट्रिगर करता हो, या फिर आप जब ज़्यादा लाइट में जाते हो तब होता हो, या फिर ज़ोर से आवाज़ होता हो तब होता, तो ये सबसे बचिए। अवॉइड जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड, तला भुना खाने से बचिए, और जो भी जंक फूड है बाहर, मैगी, चाउमीन, ये सबसे बचिए। एक्सरसाइज रेगुलरली, अवॉइड एक्सेसिव स्क्रीन टाइम मतलब फ़ोन ज़्यादा चलाने या फिर लैपटॉप ये सब यूज करने से बचिए। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है माइग्रेन का, तो क्रोनिक माइग्रेन हो सकता है, मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक हो सकता है, मतलब ज़्यादा दवा यूज करने से और ज़्यादा हेडेक हो सकता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पुअर एकेडमिक